विशेष प्यार है आप पर। मेरे को सबसे प्यार रोज तोप हम चलाते हैं। प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं हैं। आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो ऐसा चाचा नहीं चाहिए ना। लेकिन चिराग पासवान मजबूती से साथ खड़े हैं और वो 6% वोट तो लेकर चलते हैं। कई लोग ये मान रहे हैं कि इस बार क्या वो गेम चेंजर बनेंगे बिहार में, मतलब एक तरफा चुनाव हो सकता है। आपको इस पर क्या लगता है? जाति समीकरण हम देखें तो अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, तो हर जात के लोगों को नौकरी मिली ना। कोई नो वन कैन क्वेश्चन मी कि फलना जात के लोगों को ही तेजस्वी ने नौकरी दी है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। अगर एक नेता चुनना हो जो बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला दे सकता है बिहार में, हम एक तरफ हैं, वहां बीजेपी है, चाचा हैं, चिराग जी हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बीजेपी की बी टीम है, उनका प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी, ईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। अकेले हम लड़ रहे हैं। चलो भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बोलते हैं हमारे चाचा कि आप गलती नहीं करेंगे। बार बार कहते हैं। एक बार कोई गलती कर सकता है, 2 बार कोई गलती कर सकता है, 3 बार कोई गलती कर सकता है, लेकिन बार बार अगर कोई गलती करे तो आप समझ जाइए कि वो मस्ती कर रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है अपने के अलावा। तो देखिए, बिहार जो है 20 साल से उनको देख रहा है और किसी भी खेत में अगर एक ब्रांड का बीज या एक फसल आप 20 साल तक उगाते रहें तो जमीन खराब हो जाती है या फसल के उत्पादन जो है कम हो जाता है। तो हम लोगों की कोशिश है कि नए बीज को डाला जाए, नए फसलों के साथ साथ जो है हम लोग आगे आने वाले जो नस्लें हैं उनके भविष्य को बेहतर बनाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो असल मुद्दा जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है, इसको हम लोग जो है बखूबी जनता की आवाज को हम लोग उठाने का काम करें। तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा लोगों ने दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में एक साथ 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिले विदाउट एनी पेपर लीक। तेजस्वी के पहले, तेजस्वी के बाद केवल बिहार में जो है कोई भी परीक्षा अगर आप देख लें तो केवल और केवल जो है पेपर लीक हो रहा है। तो इतना बड़ा मुद्दा बिहार की जो नौजवान है, और बिहार जो है देश में सबसे नौजवान प्रदेश है, सबसे ज्यादा बिहार में युवा है, अगर उनके भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होगा तो बिहार की जनता जो है इस मौजूदा सरकार को रहने नहीं देगी, बल्कि बखूबी आने वाले चुनाव में बदला लेने का काम करेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोला जाता है कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोड बनवाया, ये किया है, हालांकि यूपीए का पैसा जब मिला था उसी के बदौलत जो है रोड बने। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। कितने पुल गिरे हैं लाइन से? 17-18, एक महीने में 18-24 पुलें गिर गई। बात तो सही है। जो बन रही है वो भी गिर रही है, जो नहीं बनी है वो भी गिर रही है, जिसका उद्घाटन अगले दिन करना है वो भी गिर रही है। बांध में छेद हो जाता है तो बोलता है चूहा खा गया। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, आपने भी देखा। एक पुल एक बार नहीं गिर रहा, 4-4 बार पुल गिर रहा है। किस पे कार्रवाई हुई है? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो क्रिमिनलों का डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में आप देखिएगा, सोशल मीडिया में भी, प्रेस रिलीज में भी हम लोग लगातार जो है कितनी घटनाएं हो रही हैं उसका जिक्र हम लोगों ने किया है। लेकिन इस पे आप बताओ, कभी भी, अभी विधानसभा सत्र था, आज तक ऐसा नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदनों में, विधान परिषद हो विधानसभा हो, एक शब्द भी दोनों हाउस में नहीं बोला, एक बार भी नहीं। तो आप समझ सकते स्थिति क्या है। आप सोचो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी बेबस हो चुकी है कि उनके पास एक चेहरा नहीं है बिहार में, एक चेहरा नहीं। और बीजेपी बिहार में आज तक अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। दैट्स अ फेलियर ऑफ बीजेपी। पीएम साहब कहते थे नीतीश कुमार जी के डीएनए को लेकर सवाल उठाते थे। अमित शाह कहते थे आप कभी नहीं लेंगे नीतीश बाबू, दरवाजा इज क्लोज्ड। आज उनको लेना पड़ रहा है। तो आप बताओ कि बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि कोई नेता आए तो जरूर इस बारे में जो है आप लोग जो है चर्चा करें। और हमारे चाचा तो आजकल किसी का भी पैर छू दे रहे हैं। पहले थाली खींचते थे, अब पैर छू रहे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना पहली बार देश में कराया, तो उसके तहत हम लोगों ने 75% बिहार में आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन अब सरकार आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट में लड़ रहा है, उस पर हम लोग फिर आएंगे। लेकिन इतना काम हम लोगों ने किया।
स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के जो पढ़े लिखे उनको भी नौकरी दिया, और जो खेले हैं, जिन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाए, उसको भी डीएसपी का नौकरी हम लोगों ने दिया। तो देखिए, जो नौजवान है, कई जो लाठी खा रहे हैं आज नीतीश जी के राज में, आज का नौजवान बिहार में लाठी भी खाएगा, पढ़ेगा भी, संघर्ष भी करेगा, और भाजपा उनको वोट भी देगा। ये चलने वाला नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लोगों का उम्र निकल रहा है, एक उम्र के बाद सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है। उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मुख्यमंत्री जी से कि जब सर्वर डाउन है, 2-3 दिन तक फॉर्म लोग नहीं भर सकते, तो आप उन लाखों अभ्यर्थियों का कम से कम एक दिन के लिए आप सर्वर खुलवा करके उनको एग्जाम परीक्षा करवाने दो। लेकिन सरकार मानी नहीं। तो ये देखिए, युवा विरोधी सरकार है। यहाँ किस प्रकार से अधिकारी जो है अभ्यर्थियों को पीट रहे हैं, तो ये सरकार चलने वाली नहीं है। और युवाओं ने जब जब ठाना है, परिवर्तन हमेशा हुआ है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का जमीन पर उतरना, आप जनसुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उपचुनावों में कई जगहों पर वो वोट काटने में एक भूमिका निभाते हुए दिखे, और जो उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए सीटें ले गई सारी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो फुलझड़िया पार्टी है, बहुत शोर होता है, लेकिन जब नतीजा आता है तो फुलझड़ी जैसे निकलता है वैसे नीचे भी आ जाता है। फुलझड़िया लोगों का, पार्टी का और बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये काम वो हर जगह करते हैं, तो वी नो इट, हम लोग सब जानते हैं। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमें इस पे ज्यादा जोर नहीं देना। और आपसे उनको विशेष प्यार है, आप पर मेरे को सबसे प्यार है। रोज तोप हम चलाते हैं। प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं है। हम जोड़ने का काम करते हैं। आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है क्या अभी भी? हम तो छोटे थे तब से चाचा कह रहे, तब तो हमको दरवाजा का पता ही नहीं था, लेकिन अब कहते रहे तो क्या कहें। अब रिश्ता रहा है ना, शुरू से बचपन से देखते रहे। हमारे पिता वो साथ छात्र आंदोलन में थे, पटना यूनिवर्सिटी में थे, जब मेरे पिता पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, तो सब लोग तो साथ रहे हैं, घर आना जाना रहा है, उनके बच्चों से मुलाकात होती रहती है। तो जो रिश्ता है वो तो रिश्ता है, लेकिन आप पॉलिटिकली अगर देखिएगा तो ऐसा चाचा नहीं चाहिए ना। पर वो विधानसभा के बाद ही पलटते हैं। अगर उनका देखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो विधानसभा के बाद ही। कल को मेरे को कहते थे कि अब इसी को आगे देखना है, अब आगे यही संभालेगा। हम चिराग पासवान जी को बोले मत फंसना तुम, जाते होंगे मिलने तो यही बात कहते होंगे आगे आप ही को देखना है। तो एक बार तो हम सुनते थे, फिर दोबारा ये आए, जब ये बोलने लगे हमको फिर से, तो हम उनको बोलते थे आप ही देखिए ना जब तक आप रहिएगा, हमको छोड़ दीजिए। तो चिराग पासवान जी को भी सलाह है, या उनके जो नए नए जो लोग आते हैं जिनको उनको चारा फेंकना होता है, यही बात वो कहते हैं। समझ रहे हो? अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आया, तो हर जात के लोगों को नौकरी मिली ना। कोई नो वन कैन क्वेश्चन मी कि फलना जात के लोगों को ही तेजस्वी ने नौकरी दिया। हर जो भी कॉम्पिटेंट थे उन सबको नौकरी मिला। लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था, तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए, अभी तो वो सांसद 30 में। लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है। भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना, केंद्र मंत्री लोग को लड़ाया है, एमएलए का मध्य प्रदेश में, हर जगह हरियाणा में तो लड़ाता है, लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। कई सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए, शरद पवार जी ने वहां से बयान दिया है कि ममता बनर्जी अच्छी लीडर हो सकती हैं, कई अन्य पार्टियां कह रही। आपको कौन लगता है अगर एक नेता चुनना हो जो बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला दे सकता है, किसमें वो सारे क्षमता है? अलायंस में सबसे छोटे हम हैं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। आप मेरे पे इतना बड़ा लोड क्यों डाल रही हैं सबसे छोटे वाले पे? पर कुछ तो आपको भी लगता होगा। बहुत लोग आएंगे ना, आपको मौका मिलेगा। एजेंडा इतना बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम है, और नेता है तो उनसे जरूर पूछ लेना इंडिया अलायंस वाले से। सबसे छोटे पे इतना भारी प्रेशर मत दीजिए, ऐसे भी हमको सबसे अकेला लड़ना पड़ रहा है बिहार में।
हम एक तरफ हैं, वहां बीजेपी है, चाचा हैं, चिराग जी हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बीजेपी की बी टीम है, उनका प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी, ईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। अकेले हम लड़ रहे हैं, अंजना जी। तो इतना तो छूट दे दीजिए हम पे, ये सवाल का छूट दे दीजिए हम पे। और देखिए, भले ही हमारी कच्ची उम्र है, लेकिन हमारी जुबान कच्ची नहीं है। अगला सवाल इसी को जरा बदल के आपके लिए पूछती हूँ, देखती हूँ इसका आप जवाब देते हैं या नहीं। आपकी नजर में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी, महंगाई? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोग परेशान है इंडिविजुअली अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। आज भी आपको 80 लाख लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है। तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार है देश में, अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज्यादा है। तो हम तो इस चीज को लेकर के बोलेंगे। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिससे हमारे लोग पीड़ित हैं, उसको हम उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं, और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथी, इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो है कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है वो कहां के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा, या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए, आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे, मिनरल्स ढूंढ रहे। कहां हम लोग लटके पड़े हैं भाई? चुनाव का खर्च कम होगा, वो कह रहे हैं, अगर एक साथ होगा। और आपको भी नहीं लगता है ये, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता है। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा। तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 11 साल में आप
एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें।